हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? साउंड क्लियर हो रहा? ओके। हेलो कम ताबा, हाउ मेनी आर देयर? 7 participants. कौन कौन है? नावम, ओपम, ताबा, सेकंड, जुम्मी। ओके, न्यू एसेंस आल्सो देयर ना? ओके, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? हमने पढ़ा था एजेस को। ओके, तो आज एक क्लास होगा क्योंकि मैंने एक ही क्लास कराया एजेस का। तो आज एजेस का एक क्लास कर लेते हैं, देन कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, 17 का एग्जाम जिसका जिसका है वो लोग ट्राई करो, क्योंकि आज कितना हो गया? आज 11 या 12 हो गया। टुडे इज 12 आई थिंक। या तो अभी टाइम भी उसके लिए नहीं है, तो आप लोग जितना हो सकता है खुद करो अभी। ठीक है, एक क्लास तो कंटिन्यू चलेगा। तो चलो, एजेस के बारे में आप लोगों को समझा दिया था मैंने। बहुत सिंपल है, सिर्फ टेक्निक जानना है कि कैसे कैसे निकालते हैं उसको, एजेस को। बट चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। कल मैं उस दिन मैंने फर्स्ट दिन में 3 क्वेश्चंस कराया था, आज एक और क्वेश्चन करते हैं। फिर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन कितने दे रहा? ओके, इफ अक्षय is as as much older than Vinay, as he is younger to Karthik, and some of ages of Vinay and Karthik. Sum of ages of Vinay and Karthik is 48 years. Then find the age of Akshay. चलो आप लोग एक क्वेश्चन को रीड आउट करो और ट्राई करो तो समझने का, फिर मैं कराऊंगा। और जो समझ गया वो ट्राई करना खुद करने का भी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कैसे करते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, दो बार, फिर समझो। क्या लिखा है? इफ अक्षय इज एज मच एल्डर देन विनय एज ही इज यंगर टू कार्तिक एंड सम ऑफ एजेस ऑफ विनय एंड कार्तिक इज 48 years, देन फाइंड द एज ऑफ अक्षय। ट्राई करो तो। सकोगे आप लोग? रिप्लाई करो, सकोगे ना मैं करूं? सिंपल है, देखो। अक्षय जो है ना, एज मच एल्डर देन विनय एज ही इज यंगर टू कार्तिक। क्या बोला है? अक्षय जो है ना विनय से कितना एल्डर है, जितना वो छोटा है कार्तिक से। समझो, दैट मीन कार्तिक इसमें क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, क्या लिखा है? इफ अक्षय इज एज मच एल्डर देन विनय एज ही इज यंगर टू कार्तिक, मतलब अक्षय जो है ना, एल्डर, एल्डर मीन्स बड़ा, विनय से कितना बड़ा है? जितना वो कार्तिक से छोटा है। इसका मतलब हम लोग को समझ में आ रहा है कि कार्तिक सबसे बड़ा है। व्हाट इज
and sum of age of Vinay and Karthik is 48 years. Then find the age of Akshay. सकोगे आप लोग? तब गोपाल आप समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन सबको समझ में आया? हाँ हम तो कर देगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चन समझ में आया? देखो इसमें क्या है, अक्षय इज एज मच एल्डर देन विनय। विनय से अक्षय कितना बड़ा है? जितना वो कार्तिक से छोटा है। तो यहाँ पे क्या करो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अक्षय। एक बार क्वेश्चन अच्छा समझ लो, देख लो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं ये बताओ मुझे। आया ना? तो हम लोग अगर एज ऑफ अक्षय जो लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अक्षय इज एक्स ईयर लेते, ठीक है? एंड क्या बोल रहे हैं, इफ अक्षय इज एज मच एल्डर देन विनय, अगर मान के चलो परसेंटेज हम लोग अक्षय से एक्स ले लिए और विनय से वो कितना दिन ईयर छोटा है, एंड ही इज एज एल्डर देन विनय बी वाई। समझो मैंने क्या लिखा, अक्षय ना, अक्षय का एज को प्रेजेंट एज ले लिया हम लोग एक्स ईयर, और मान के चलो विनय से ना वो वाई ईयर छोटा है। समझ में आया क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है? Let the percentage of Akshay is X here, and he is as elder, and he is elder than Vinay by Y. As क्या था वो? And he is elder than Vinay by B Y. वो कितना छोटा है विनय से? Y years छोटा है, और अक्षय से X year बड़ा है। तो therefore कार्तिक का एज कितना होगा? समझो अभी, कार्तिक का एज क्या होगा? बोलो। Akshay is as much elder than Vinay as he is younger to Kartik. कैसे होगा बताओ? मतलब कार्तिक से, कार्तिक बड़ा है किससे? अक्षय से। अक्षय का हम लोग क्या लिया है? एक्स ईयर लिया है। अक्षय का क्या लिया है? एक्स ईयर। और वाई किसका लिया है हम लोग? विनय का। तो कार्तिक का एज कितना होगा? सोच के देखो तो, चलो ट्राई करो, क्योंकि आप लोग ट्राई नहीं करोगे ना, मैं कर दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। सिंपल है वो, सिर्फ देख के लिख लोगे फिर आप लोग। बोल के देखो। नहीं आया समझ में? इसको दो ढंग से कर सकते हैं, देखो। हाँ, एक तो हम लोग ना ये एल्डर विनय भी ले लिया, समझ में आया? यहाँ पे क्या लिया? परसेंटेज ऑफ अक्षय को एक्स ले लिया और एल्डर विनय भी वाई। या इसको अगर आप ऐसा नहीं लिखते, अगर ऐसा भी लिख सकते हो, एंड ही इज यंगर देन कार्तिक, यंगर देन कार्तिक, ऐसे निकालोगे तो ये इजी होगा। एंड ही इज यंगर देन कार्तिक भी वाई, कार्तिक से छोटा। देखो अक्षय एल्डर देन विनय एज ही इज यंगर टू कार्तिक, मतलब यहाँ पे हमने क्या लिया? अक्षय का परसेंटेज ले लिया, और यंगर देन कार्तिक, कार्तिक से कितना छोटा है वो? वाई ईयर। तो कार्तिक का एज कितना होगा? एक्स प्लस वाई होगा। क्यों होगा बताओ? एक्स प्लस वाई क्यों होगा? लिखा है किसी ने? किसने लिखा है? ताबा। एक्स प्लस वाई क्यों होगा? बट कार्तिक क्या एज कितना है? एक्स, वो कितना बड़ा है उससे? वाई ईयर, दैट मीन एक्स प्लस वाई, क्योंकि वो क्या है? बड़ा है कार्तिक से और अक्षय से। समझ में आ गया? तो एक्स प्लस वाई। तो विनय का एज कितना होगा बताओ तो? विनय का एज कितना होगा? क्या विनय का एज ऐसा होगा? एक्स माइनस वाई है विनय का एज। जितना बड़ा एल्डर विनय से है वो, उतना ही छोटा क्या है? कार्तिक से है ना। तो विनय का एज कितना होगा? एक्स माइनस वाई। वाई कौन है? कितना यंगर था? वाई ईयर। समझ में आ गया? यस सर, ओके। फिर एक्स माइनस वाई। अब क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? सम ऑफ एज ऑफ विनय एंड कार्तिक, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 48 इयर्स, दैट इज एक्स प्लस वाई
प्लस x माइनस वाई इजकल टू 48। ये क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि ये किसका एज है, कार्तिक का एज है, ये किसका एज है, विनय का एज है, दोनों का सम कितना होगा 48 ईयर्स। तो अभी इसमें x और y निकाल लो तो पता चल जाएगा आपका कि आज अक्षय से कितना हो, अक्षय का परसेंटेज क्या है और वो विनय कार्तिक से कितना छोटा है। चलो निकालो तो सब लोग कितना निकलता है x और y का वैल्यू। चलो एवरीवन जो निकाल के देखो। x और y का वैल्यू निकालो। क्वेश्चन हम रब कर देगा। चलो क्वेश्चन को रब कर देता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं हो रहा। अब देखो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करो, ब्रैकेट खोल लो। x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा 48 प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट दैट मीन x प्लस x हाउ मच 2x इक्वल टू 48 दैट मीन x इक्वल टू 48 by 2 होगा। दैट मीन x इक्वल टू कितना होगा 24। x का वैल्यू कितना होगा 24। तो अक्षय का एज क्या है, लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा था हम लोग का, लास्ट में पूछा था फाइंड द एज ऑफ अक्षय, ओनली एक्स निकालना है, ठीक है, वाई को नहीं निकालना है क्योंकि वाई को पूछा ही नहीं। क्वेश्चन में क्या था कि सिर्फ अक्षय का एज निकालो, लेकिन आपको सिर्फ एक्स निकालना है। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा 24। देयरफॉर अक्षय एज कितना हो जाएगा 24। अक्षय एज इक्वल टू 24। आया सबको समझ में। और अगर इसका सिंपल मेथड समझो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर इस टाइप का मैं नहीं समझ में आता है आपको और इसी टाइप का सेम पैटर्न में क्वेश्चन देता है कि सम ऑफ एज ऑफ अक्षय और इसका जैसे दिया हुआ है विनय, सॉरी कार्तिक एंड विनय, इन दोनों का एज दे दिया आपका 48। अगर आपको प्रेजेंट एज ऑफ अक्षय का निकालो बोला है क्योंकि कार्तिक और विनय अलग पर्सन है, अक्षय का निकालो बोला है तो कैसे लिखिए हम लोग, लास्ट में सिंपल इसको ऐसे कर लो। हाँ इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा समझ में नहीं आता है या कंफ्यूजन होता है, सिंपल क्या करो, प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट ये दूसरा मेथड है ना, शॉर्ट मेथड है, स्टेप सेकेंड स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ अक्षय कैसे निकालेगा, दोनों का एज, किसका एज, ये दोनों का, किसका, कार्तिक का और विनय का, ठीक है ना। कितना एज दिया हुआ है 48, समझ में आ गया। तो 48 दिया हुआ है तो कैसे निकलेगा हम लोग को बताओ तो। इसमें सिंपल ऐसे कर लो फॉर्मूला, सम ऑफ एजेस, सम ऑफ एज बाय डिवाइडेड बाय 2 कर लो, सिंपल। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो दोनों का सम कितना दिया हुआ है उसको डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दोनों का सम, दो का सम दिया, अगर 3% का सम दिया हो तो डिवाइडेड बाय 3, जो भी एज दिया हुआ है सब तीनों का। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या दिया, दोनों का एज दिया है तो दोनों का एज का सम कितना है 48, तो इसका आंसर ऐसे भी निकल जाएगा 48 by 2 दैट मीन 24 ईयर, ये भी आंसर निकल जाएगा। ये शॉर्ट मेथड है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है सेम पैटर्न में, दो आदमी का सम देता है और फर्स्ट आदमी का पूछता है तो आप सिंपल ये मेथड लगा सकते हो, सम ऑफ एज डिवाइडेड बाय 2। ओके, या लॉन्ग मेथड करना है अगर तो ये मेथड कर सकते हो। इससे आपको लॉन्ग मेथड क्यों करना जरूरी है, क्योंकि इससे हम लोग को क्वेश्चन समझ में आ जाता है, ठीक है। आया सबको समझ में, एनीवन जो नहीं समझा हो तो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आगे बढ़ूं। चलो एक और क्वेश्चन आ रहा है कराता हूं। अब क्वेश्चन का डिफिकल्टी थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा, उसको ध्यान से इस टाइप का क्वेश्चन में ना वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन समझोगे ना तो 50% आंसर तो हम लोग को निकल ही जाता है। देखो क्वेश्चन क्या है, ए फादर इज 9 times as old as his sons, ठीक है। क्या बोला है, फादर इज 9 times as old as his son and the mother and the mother is 8 times
as old as the sun. The sum of the fathers and the mother's age is 51 years. What is the age of his son? What is the age of the son? देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, समझो अच्छे से। यहाँ पे क्या बोला है? A father is 9 times as old his son and the mother is 8 times as old as his son. The sum of the father's and mother's age is 51 years. What is the age of his? What is the age of the son? चलो इसको ट्राई करके देखो, निकल के इजी है। क्वेश्चन समझ में आया? फादर जो है ना 9 टाइम्स है, किससे? सन से। दैट में यहाँ पे किसमें क्या है? फादर का एज दिया हुआ है। मदर इज एज 8 टाइम, किससे है? सन से, मतलब मदर्स का एज भी दिया हुआ है। द सम ऑफ द फादर एंड मदर एज इज 51 ईयर। 51 ईयर दे दिया फादर और मदर का, दोनों का सम। व्हाट इज द एज ऑफ द सन? तो कितना सन का एज होगा? तो मैंने क्या बताया था पहले आप लोगों को, जिसका एज नहीं देता है उसको आप क्या करो? एक्स ले लो। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेगा? लेट द प्रेजेंट, जो नहीं सकेगा वो देख लो। हाँ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन्स बी एक्स ईयर। हम लोग बेटा का नहीं दिया हुआ है तो बेटा का एक्स हम लोग ले लिया, ठीक है। तो फादर का परसेंटेज क्या होगा? फादर्स, यहाँ पे ना देखो एक क्वेश्चन है ना पास्ट का दिया है ना फ्यूचर का दिया हुआ कि 10 ईयर सिंस कितना होगा या 10 ईयर एगो कितना होगा। यहाँ पे सिंपल है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, क्योंकि फादर जो है 9 टाइम सन से बड़ा है और मदर 8 टाइम बड़ा है, दोनों का सम इतना दिया हुआ है, सन का निकालो होगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन भी एक्स ईयर ले लिया। तो फादर प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? कितना टाइम है सन से? 9 टाइम्स, दैट मीन 9x ईयर। 9 टाइम किससे है? उसका बेटा से है। बेटा का क्या था? x। 9 टाइम्स, टाइम्स होने से मल्टीप्लाई, तो बेटा का उससे कितना टाइम वो होगा उतना मल्टीप्लाई कर दो, 9x। ओके। और मदर्स एज क्या होगा? मदर्स प्रेजेंट एज, कितना टाइम से? 8 टाइम सन से, दैट मीन कितना हो जाएगा? 8x ईयर्स। ये हो गया हम लोग का कंडीशन। ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? सम ऑफ द फादर एंड मदर एज 51, दैट मीन 9x प्लस 8x कितना हो जाएगा? 51। तो ये 9x के फादर का एज है, मदर का 8x, दोनों का सम कितना है? 51। x का वैल्यू निकाल दो, x कौन है? सन है, सन का एज निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 17x इक्वल टू 51, 9x 17। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17 इंटू में तो ध्यान से डिवाइड, दैट मीन 51 डिवाइडेड बाय 17। 17 से डिवाइड करेगा x को और 51 को तो कितना निकलेगा? 3। तो कि 17 3 से 51, x इक्वल टू 3 निकला है। देयरफॉर सन्स एज भी कितना होगा? सन्स एज भी 3 है। 3x आया सबको समझ में? 9 प्लस x नहीं होगा, तब आप टाइम्स बोला है ना, 9x होगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? फादर इज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। सन से 9 टाइम्स है, टाइम्स बोले तो मल्टीप्लिकेशन। ओके, दैट मीन 9x हो जाएगा, 9 प्लस x नहीं होगा। हाँ, समझ में आया सबको? 51 डिवाइड 2 करने से पहले का फॉर्मूला है नहीं, इसमें पहले का फॉर्मूला नहीं लगाएगा, वो मैंने बोला था उस पैटर्न में। हाँ, इसमें नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, इसमें ओनली टाइम्स दिया हुआ है, वो अलग क्वेश्चन पैटर्न। उस टाइप का क्वेश्चन पैटर्न में सिंपल डिवाइड करूंगा, क्योंकि उसमें एज यंगर एज एल्डर वो दिया हुआ है। क्वेश्चन दोनों पढ़ो, दोनों डिफरेंट होगा।
मैं उस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा, क्वेश्चन जब मैं दे दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन, उसमें ट्राई करना है एक बार। अभी जैसे क्वेश्चन सबको लिख के रखो, मेथड समझ के रखो आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो आप लोग। चलो एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ मैं, हाँ, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन में टाइम जाएगा। द एवरेज ऑफ द परसेंटेज, दिखाई दे रहा ना? हाँ, द एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ सचिन एंड सौरभ is 36 years. If Sachin is 8 years older than Saurabh, then Saurabh, what is the Saurabh percentage? चलो ये क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, इजी है। क्या बोला है? द एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ सचिन एंड सौरभ इज 36 ईयर। इफ सचिन इज 8 ईयर ओल्डर देन सौरभ, देन व्हाट इज द सौरभ परसेंटेज? तो सौरभ का परसेंटेज कितना होगा? ट्राई करके देखो और आंसर बताओ। अभी तो एक भी क्वेश्चन थे, आप लोगों ने आंसर नहीं बताया, कुछ ट्राई करके देखो तो। बोलो क्या होगा? कंफ्यूज होगा। सौरभ इज x एंड सचिन इज 8 प्लस x, सही है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट को याद रखो, एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ सचिन एंड सौरभ इज 36 ईयर। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? कैसे निकालते हैं एवरेज? बोलो। टोटल डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, हम लोग को फॉर्मूला पता है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है एवरेज का फॉर्मूला। ओके, क्या है? जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका सम डिवाइडेड बाय कितना ऑब्जर्वेशन है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज। ओके, तो एवरेज कितना दिया हुआ है दोनों का? 36 इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो हम लोग को निकालना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि दोनों का सम निकालना है। कितना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन? मतलब सम ऑफ, ऐसे कर दो, सम ऑफ सचिन, ऐसे करके लिख लो क्वेश्चन के हिसाब से, सम ऑफ सचिन एंड सौरभ, क्वेश्चन के हिसाब से। सम ऑफ सचिन एंड सौरभ इज डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा, कितना है? 2 है। ये दोनों ऑब्जर्वेशन कितना है? 2 का ही है, इसका सम एवरेज दिया हुआ है ना।
तो सम ऑफ सचिन एंड सौरभ इज डिवाइडेड बाय 2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, एवरेज आपका 36 दिया हुआ है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब सचिन और सौरभ का एज का सम, तो सम ऑफ सचिन एंड सौरभ इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितना आदमी का पूछा है? 2 आदमी का, सचिन एंड सौरभ का, देन डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो देयरफॉर सम ऑफ सचिन एंड सौरभ इज कितना होगा? सम ऑफ सचिन एंड सौरभ इज, ये डिवाइड में है, इधर आने से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 72 ईयर्स। दोनों का एज का 72 ईयर्स हो जाएगा। गॉट इट? अब यहाँ पे क्या बोला है? अब निकाल लो आप सचिन, नहीं पहले सौरभ निकाल लो। लेट, ऐसे करके लिख लो, लेट सौरभ एज, सौरभ प्रेजेंट एज, सौरभ प्रेजेंट एज बी। क्यों सौरभ का लिया, सचिन का नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे सचिन का दिया हुआ है। सचिन का दिया क्या दिया हुआ है कि वो 8 ईयर भरा है सौरभ से। अब हम लोग को सौरभ का पता ही नहीं है कि कितना है सौरभ जो 8 ईयर्स प्लस होके होगा। गॉट इट? तो सचिन का दिया हुआ, सौरभ का नहीं दिया हुआ है, तो जिसका नहीं देता उसका हम लोग एक्स लेता है। तो सौरभ प्रेजेंट एज भी क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स ईयर। इसको एक्स ईयर ले लिया हम लोग। ठीक है, तो अभी सचिन जो है 8 ईयर ज्यादा है, तो देयरफॉर सचिन एज, सचिन प्रेजेंट एज कितना होगा? एज बी 8 ईयर ज्यादा है किससे? एक्स से। दैट मीन 8 प्लस एक्स ईयर। इसमें x प्लस 8 लिखो या 8 प्लस एक्स लिखो, बात एक ही है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। हम 8 प्लस एक्स लिया है, आप x प्लस 8 लिखते हैं, दैट मीन दोनों सेम ही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो 8 प्लस एक्स, क्या इसमें ऐसा लिख लो, चलो सचिन ज्यादा बड़ा है ना, तो x प्लस 8 लिख लो, चलेगा। x से प्लस 8 मतलब 8 ईयर ज्यादा है, ओल्डर है। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब यहाँ कर तो जगह नहीं, क्वेश्चन बता दूं मैं? क्वेश्चन तो लिख लिया होगा आपने। 13 होगा क्या सर? लेट्स सी कितना होता है, क्वेश्चन मिटा देता हूँ। हाँ? अब क्या देखो, अब क्या बोला है? दोनों का एज हो गया। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का एज को करो, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 8 इक्वल टू इन दोनों का एज का सम। क्या लिखा है? सम ऑफ सचिन एंड सौरभ एज कितना दिया हुआ है? 72। तो ये हो गया सौरभ, ये हो गया सचिन, दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 72 दिया हुआ है। अब इसको अगर हम करते हैं तो ब्रैकेट खोलो पहले, x प्लस 8 इक्वल टू 72। दैट मीन x प्लस x हाउ मच? 2x प्लस 8 इक्वल टू 72। यहां तक समझ में आ गया? इसको मिटा दो। अब देखो कैसे करेगा। 2x इक्वल टू प्लस 8 है, इधर आने से क्या हो जाएगा? माइनस। दैट मीन 72 माइनस 8, तो 2x इक्वल टू 72 से 8 जाएगा, हाउ मच? कितना होगा? 72 से 8 गया, कितना होगा? 64 होगा मेरे ख्याल से। 64 प्लस 8 72 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? x इक्वल टू कितना होगा? 64 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू में यहाँ से डिवाइड, दैट मीन कितना हो जाएगा? 32। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखो। क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाँ, x का ही तो पूछा था ना? क्या बोला था? व्हाट इज द सौरभ परसेंटेज? तो x क्या था हमारा? सौरभ था, तो देयरफॉर सौरभ परसेंटेज कितना होगा? सौरभ परसेंटेज भी 32 ईयर हो जाएगा। 13 होगा क्या सर? कौन है? तवा। तवा देख लो कितना होगा, मैंने कर दिया है। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। आंसर 32 ईयर्स होगा। दोनों का सम 72, एक्स का वैल्यू निकालो। हो सकता है मेरा कैलकुलेशन में गलत हो, एक बार देख लेना। सबको आया समझ में? ओपम, टीएन, काबा, ताकि आप जुगनी ताजी, जुगनी मैम आप भी
सर 72 8 कैसे आया, 72 और 8 कैसे आया? देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सौरभ का परसेंटेज क्या लिया हम लोग लेट करके एक्स, क्योंकि सौरभ का दिया नहीं हुआ था। तो वहां पे क्या बोला था, सचिन जो है ना कितना बड़ा है, कितना ओल्डर है सौरभ से। तो अगर सौरभ का एक्स है तो कितना बड़ा है सचिन, 8। तो दैट मीन क्या है, अगर मान के चलो आपका एज 5 इयर्स है, हम आपसे बोल रहा 8 इयर्स आपसे बड़ा है, तो हम कितना एज होगा मेरा, आपका 5 होगा, आपका 5 ईयर है, और हम आपका एज से 8 ईयर ज्यादा है। दैट मीन हम कितना साल का है, 13 इयर्स का है। 8 + 5 13। तो वही है, सौरभ का अगर एक्स है परसेंटेज, तो सौरभ से 8 ईयर बड़ा है। दैट मीन जो सौरभ है, सौरभ का x + 8 ईयर हो गया। ये किसका आ गया, सचिन का एज, क्योंकि सचिन बड़ा है 8 साल। ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ सचिन क्योंकि हम लोग को सौरभ का एज निकालो बोला, हमको ये नहीं दिया गया है कि दोनों का एज 72 ईयर्स है। ये 72 ईयर दोनों का सम कहां से निकाले हम लोग, जो वहां का एवरेज दिया हुआ है। देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको कैसे निकालना है, इसमें ये नहीं दिया हुआ है, ये सम ऑफ सचिन एंड सौरभ एज 72 ईयर्स, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ये हम लोग कहां से लाया है, ये हम लोग कहां से लाया है, जो उसका एवरेज दिया हुआ है। एवरेज कितना दिया था, 36। गॉट इट। तो हम लोग का आ गया दोनों का सम 72। अब दोनों का सम मतलब सौरभ का एक्स और सचिन का x+1 दोनों का सम कर दिया, एक x हो गया प्लस x+1, ये सौरभ ये सचिन, दोनों का सम कितना है यहाँ पे 72 ईयर्स। सम ऑफ सचिन एंड सौरभ है 72, मतलब दोनों का सम 72। अब यहाँ से ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट हटाने से क्या होगा, x+8 = 72। अभी x+x कितना हो जाएगा, 2x + 8 = 72। अभी यहाँ पे 8 नंबर नंबर के पास ले जाओ, ये क्या वेरिएबल के साथ है ना, तो +8 इधर से -8 हो जाएगा। 2x = 72 से 8 माइनस करो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। देन 2 इंटू में ये आने से डिवाइड 32। आया समझ में। 72 - 8 कैसे आएगा, देखो 2x है ना +8 = 72 है। ये अकेला नंबर, ये नंबर नंबर को नंबर के पास ले जाओ आप, +8 है, शिफ्ट इधर होगा इक्वल टू का, तो क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। ये +8 इधर आने से क्या हो जाएगा, -8। दैट मीन 72 - 8। आया समझ में नावम। तो ये 72 - 8 हो गया, ठीक है। देन 2x के तो ये, देन ये दोनों को माइनस करो तो कितना होगा, 64 हो जाएगा। देन 2 इंटू में है इधर से डिवाइड, देन 32। तो उसका एज कितना होगा, 32 ईयर। इस टाइप का क्वेश्चन आया जब एवरेज दिया हो नहीं दिया हो, तो आप हिसाब से करना। आया समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो इसको रब कर देता हूं मैं। होप सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को नहीं भी आ सकता है तो बोलो हाँ, चुप रहोगे तो ऐसे भी ऑनलाइन में शक्ल नहीं दिखता है, इट्स योर लॉस ना, अगर नहीं पूछा आपने तो ये नहीं क्या समझने का। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये मार्कर जस्ट देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द, अब एक रेशियो का क्वेश्चन कर रहे, रेशियो का मैंने कराया था पर ये थोड़ा अलग है। द रेशियो ऑफ स्मिता इज टू हर मदर is 3:7 respectively। क्वेश्चन लिखते रहना ना, क्वेश्चन को मत वो करना एंड स्किप मत करना, कि जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आंसर पता नहीं होगा। एंड द डिफरेंस इन देयर एजेस इज 32 ईयर। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 4 ईयर hence, 4 ईयर hence। देखो मैंने आप लोगों को बताया था ये हेंस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर। आगे 4 साल के बाद क्या एज होगा,
रेशियो का क्या, रेशियो का उन दोनों का एज का, हाँ। हेंस मतलब फ्यूचर, फ्यूचर मतलब आगे 4 साल आने के बाद इन दोनों का एज, किसका, स्मिता का उसका मम्मी का, दोनों का रेशियो, एज का रेशियो कितना होगा। क्वेश्चन अच्छा था, समझो पहले आप लोग, बोलो तो एक बार। आया किसी को समझ में? सर हर बार अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए ना अलग अलग क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ कि हर टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को मैं 3 बार कराऊँ ना, तो 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का 1 आवर से क्लास है। अगर आप लोग बोलो तो मैं उससे आगे कराऊँ, आप लोग जैसे एक क्वेश्चन समझ के रखो, फिर क्वेश्चन अगर होगा तो मैं क्वेश्चन आज भेज दूंगा, थोड़ा 5-6 क्वेश्चन जिस इस टाइप का कराया, फिर आप लोग ट्राई करना कि हर बार अलग अलग क्वेश्चन रहता हो कि अलग अलग मेथड समझ में आए आप लोग को। नहीं तो एक ही टाइप का क्वेश्चन, जैसे मेरा सर्कल दे दे के बोर हो जाते हो आप लोग, वैसे एक ही टाइप का क्वेश्चन दे के बोर हो जाएगा, इसलिए अलग अलग क्वेश्चन तो ट्राई करो। क्वेश्चन समझ में आया? देखो, रेशियो, ये थोड़ा अलग टाइप का तो लॉजिकल क्वेश्चन, तो दिमाग लगाना है थोड़ा इसमें। क्या बोला है, रेशियो ऑफ स्मिता इज टू हर मदर इज 3:7। दोनों का रेशियो, स्मिता उसका मदर का 3:7 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दूसरा कंडीशन भी दिया हुआ है, देयर डिफरेंसेस इन देयर एज, दोनों का डिफरेंस भी कितना दिया हुआ है, 32 ईयर्स का डिफरेंसेस भी दिया हुआ है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज 4 ईयर हेंस, तो 4 साल के बाद दोनों का एज कैसे का रेशियो क्या होगा। तो सिंपल है, इन दोनों कंडीशन से, पहला कंडीशन और सेकंड कंडीशन, इन दोनों से आपको क्या निकालना है, मदर और स्मिता का एज निकाल लो। जब मदर और स्मिता का एज निकल जाएगा जो भी होगा, उसका 4 साल के बाद उसमें प्लस कर दो, निकल जाएगा रेशियो। सबको भी आप लोग ट्राई करोगे ना, मैं करूं? जल्दी बोलो क्योंकि 8 बजने वाला है। हम लोग का क्लास एक्चुअली 2 घंटा का होना चाहिए, 1 आवर में सफिशिएंट नहीं हो पाता है। आप कर दीजिए, गुड। देखो, मान के चलो हम लोग दोनों का एज लेट करके ले लो, लेट स्मिता एज बी, आप ऐसे भी ले सकते हैं जैसे मैंने बताया था, थ्री रेशियो में जब क्वेश्चन होता है ना दो आदमी का, तो दोनों में एक्स को कॉमन लेते हैं, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन वैसा नहीं करके ऐसा भी दूसरा ये भी देख लो, लेट स्मिता एज बी, ये तो इजी होगा, एक्स ईयर एंड हर मदर एज, मदर एज बी वाई ईयर। ये समझ में आया? हम लोग दोनों का एज ले लिया, स्मिता का एक्स ले लिया और उसका मम्मी का कितना ले लिया, वाई ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों का एज का रेशियो, रेशियो बोले तो कैसे लिखते हैं हम लोग, एक्स इज टू वाई, एक्स इज टू वाई, मतलब ये स्मिता का एज और ये मध्य का एज, दोनों का रेशियो, रेशियो कैसे करते हैं, प्रोपोर्शन में है ये वाला, प्रोपोर्शन बोलते हैं ये रेशियो वाला। जब मैं प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा ना, तब उस टाइम में बताऊंगा, ठीक है। एक्स इज टू वाई, ये रेशियो हो गया दोनों का, कितना दिया हुआ है दोनों का रेशियो, 3:7 दिया हुआ है, 3x/y 3:7, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, x/y हो जाएगा, इज टू मतलब डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 3:7 कैसे लिखेंगे, 3/7। आया समझ में? अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा मेरा, 7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पता है ना, x को 7 से इंटू, y को 3 से इंटू, क्रॉस, ठीक है ना, x को 7 से, तो 7 इंटू एक्स कितना होगा, 7x हो जाएगा, एंड 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा।
यहाँ तक सबको समझ में आया या किसी को डाउट है बोलो, तो मैं आगे बढ़ू। एवरीवन, नावम आपको आ गया सर, ओके। यार इसको अभी इक्वेशन वन ले लो, क्योंकि पहला कंडीशन था, हम लोग इसको इक्वेशन वन लेते। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है, एंड द डिफरेंस इन देयर एज इज 32 ईयर। दैट मीन यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वाई होगा ना, y माइनस एक्स होगा, बोलो अभी जल्दी रिप्लाई करो। एंड द डिफरेंसेस इन देयर एज इज 32। यहाँ पे हम x माइनस वाई लिखेगा ना, y माइनस एक्स लिखेगा, बोलो। y माइनस एक्स, वेरी गुड। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या होगा, एंड करके लिख लो नीचे, y माइनस एक्स। क्यों y माइनस एक्स हुआ है, क्योंकि y क्या है उसका, मम्मी से छोटा है स्मित, क्योंकि वो उसका माँ है, तो माँ क्या होगा, बड़ा ही होगा, तो माँ से दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 32 ईयर। 32 ईयर्स। आया समझ में सबको, एवरीवन? अब देखो, यहाँ पे जो हमने इक्वेशन वन दिया है ना, यहाँ पे देखो मेरा क्या निकला है, क्योंकि दोनों का हम रेशियो को छोड़ रहे, ये तो रेशियो छोड़ रहे, अब दोनों का हम डिफरेंसेस y माइनस, क्योंकि दोनों का हमने क्या लिया था, x और y ले लिया था उसका। अब यहाँ पे एक चीज और कर दो, एक लाइन और ज्वाइन कर दो, तब इक्वेशन बन जाए यहाँ पे, नहीं तो वैल्यू नहीं निकलेगा हम लोग को। क्या ज्वाइन करना है, 7x इक्वल टू 3y। यहाँ पे किसी x का या y का किसी का भी वैल्यू ले लो आप। अगर हम x का वैल्यू लेते हैं, समझ में आ रहा ना, ये तो 7x इक्वल टू 3y। अब ये ऑप्शन में किसी एक का वैल्यू ले लो, या x का लो या y का। अगर हम x का लेता है तो मेरा ये 7 को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3y/7, ऐसा हो जाएगा। और अगर हम y का लेते हैं, मान के चलो y को लेते हैं, मान के चलो, तो y इसको नहीं लेगा, लेकिन y को ले लिया माना, तो क्या हो जाएगा, ये 3 है, 3 y रखने के लिए हमको 3 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। 3 इंटू यहाँ पे क्या है, 3 इंटू में यहाँ आने से क्या हुआ, डिवाइड, तो 7x/3। अभी ना यहाँ पे क्या बोला है, दोनों का डिफरेंस 32, या तो y का जगह आप इसको डालो या x का जगह इसको डालो, दोनों का आंसर सेम आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम x का वैल्यू लिए है, तभी भी हम यहाँ x का जगह डालेगा, तो मेरा वही आंसर आएगा इसका वैल्यू जो y का जगह लेने से भी होगा। तो कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, गॉट इट। यहाँ पे क्या करेंगे हम अभी, मान के चलो x का वैल्यू हम ले लेते हैं, क्योंकि x का वैल्यू कितना है, 3y/7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस x का वैल्यू क्या है, 3y/7 है, ये दिखाई नहीं दे रहा क्या, 3y/7 है, ठीक है। तो यहाँ पे y माइनस क्या होगा, 3y/7। अब पूछेगा ये 3y/7 कहाँ से आया है, तो यहाँ से आया है, ये y को छोड़ दो, कंफ्यूजन हो जाएगी। x का वैल्यू ले लिया, इसको इक्वेशन वन दे दो, तो यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं आप, फ्रॉम इक्वेशन वन, कहाँ से आया, तो इक्वेशन वन, सारे वहां दिखाई नहीं दे रहा। चलो इसको ऐसा करो, 32 ये आ गया ना। अब इसको लिख लो, x का वैल्यू क्या था हमारा, 3y/7, साइड में लिख लेना याद रहने के लिए कि ये x का वैल्यू हम वहां से लिए हैं। ये ऑप्शन है, ये इसमें नहीं इंक्लूड है, ये साइड में आप लोगों को याद रखने के लिए कि x का वैल्यू मेरा 3y/7 था, ठीक है। ये जस्ट लिख लेना याद रहने के लिए। अब यहाँ पे कैसे करेंगे बताओ इसको, अब इसमें y का वैल्यू निकालो, तो कैसे होगा, इसके नीचे क्या है, 1, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन होने से क्या होता है, प्लस माइनस 1 से एलसीएम होता है, तो 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 7। 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 7। अभी जो एलसीएम आया है उसको क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 7 को 1 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा, 7 ही आएगा। जो आंसर आया उसको ऊपर से न्यूमरेटर से इंटू कर दो, तो 7 इंटू 1 वाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7y हो जाएगा, माइनस, अभी फिर इसका एलसीएम को इसका डिनोमिनेटर से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 7 को 7 से डिवाइड करेगा, आंसर कितना आएगा, 1। जो आंसर आया उसको ऊपर से इंटू करो, 1 इंटू 3y कितना होगा, 3y हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 32। आया समझ में। देन 7y माइनस 3y, 4y, 7y से 3y माइनस करेगा 4y, 4y/7 इक्वल टू 32 हो गया।
अब इसको कैसे करेंगे, y का वैल्यू निकालो, दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा, हाँ यहाँ पे देख लो कैसे करेंगे। तो अगर हम मान करते हैं तो देखो 7 यहाँ पे क्या है डिवाइड में है, ये इधर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन 4y इक्वल टू 32 इंटू क्या हो जाएगा 7 होगा, दैट मीन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y क्या है यहाँ पे इंटू में है, इधर आने से डिवाइड, दैट मीन 32 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये दोनों को इंटू नहीं किया है क्योंकि ये लंबा हो जाता है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, 4 को डिवाइड मिला, अभी 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 4 8 जा कितना होता है 32 होता है, बीच में मल्टीप्लाई है तो काटाकुटी हम कर सकते हैं। तो y इक्वल टू ऊपर क्या बचा है 8, 8 इंटू 7 56। अभी ये y किसका एज था, उसका मम्मी का, तो उसका मम्मी का एज कितना निकला है हमारे पास 56 निकला, ठीक है ना। अभी ये y का वैल्यू को क्या करो इक्वेशन, मान के चलो इसको ना हमने इक्वेशन 2 ले लिया, समझो एक एग्जांपल ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 1 ले लिया था, उसको 2 ले लिया, या 1 नहीं डाल दो आप तभी भी x का वैल्यू निकल जाएगा, 1 या 2 मैटर नहीं करता, हाँ ध्यान रखना। मेरा जो ये y का वैल्यू निकला है ना, अगर हम इसमें भी डालेगा ना तब भी इक्वेशन 1 में भी डालता है तब भी मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो करके देखो कैसे दिखेगा, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, चलो 1 में डाल दो, समझ में आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो वो इक्वेशन 1 मेरा क्या है, जगह नहीं हो रहा, क्वेश्चन दिखा देगा रब कर देगा क्वेश्चन, जगह नहीं हो रहा, रुको एक मिनट, 56 तो आ गया उसका बदल कर, ये क्वेश्चन दिखा देगा। अभी देखो यहाँ इसको फिर लिख देता हूँ मैं, y का निकल गया ना, x कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, हम लोग y का वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालेंगे, तो इक्वेशन 1 मेरा क्या है x इक्वल टू 3y/7, ये मेरा इक्वेशन 1 है, तो x इक्वल टू 3 इंटू y कितना है 56 डिवाइडेड बाय 7 होगा, y का वैल्यू कितना निकला मेरा 56, तो 3 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 7, अब देखो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, तो x का वैल्यू कितना निकला मेरा 8 3 जा 24, तो स्मिता का एज भी निकल गया, हमको पता चल गया 24, और y का भी कितना चल गया 56। अब लास्ट में क्या बोला है समझो 24 56, इसको मैं रब कर सकता हूँ, मैं रिप्लाई करना है आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो यहाँ तक, ओके चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या पूछे, देखो हम लोग को स्मिता का और उसका दोनों का एज का पता चल गया, अब 4 साल के बाद दोनों का ना रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा देखो, हेंस, नहीं ऐसा करो, नाउ 4 years हेंस, दिखाई दे रहा है क्या, नाउ 4 years hence ratio of Smita and her mother is, क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका परसेंटेज कितना है स्मिता का 24, तो कितना होगा 24 प्लस x हो जाएगा, सॉरी 24 कितना 4 साल, 4 साल के बाद, मतलब अगर परसेंटेज 24 है तो 4 इयर्स के बाद कितना हो जाएगा 20 है, दैट मीन 24 प्लस 4, रेशियो कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं, उसका मदर का ले लो, मदर का क्या है मेरा 56 प्लस क्या हो जाएगा 4, क्योंकि मदर का भी 4 साल के बाद उसका परसेंटेज अगर 56 ईयर है
तो 4 साल के बाद कितना होगा 56 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन कितना हो जाएगा 28 रेशियो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा 28 60। अब इसको कटाकुटी कर सकते हैं कैसे करेंगे 28 डिवाइडेड बाय 60, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, रेशियो को डिवाइड में लिखना है ऐसे करो। अब इसको कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट कैसे होगा 4 7 जा 28, 4 15 जा 60। अब देखो यहाँ पे ना हम लोग का दो आंसर निकलते हैं, यहाँ पे क्या आ गया 7/15, तो मेरा हिसाब से रेशियो क्या होगा दोनों का 4 साल के बाद 7:15। लेकिन ये चीज ऑप्शन में मैटर करता है, आप लोग अगर ये क्वेश्चन आता है ऑप्शन में 28/60 है तो आप लोग डायरेक्ट इसको करके दे दो, कैंसिल आउट नहीं करने जो होते, गॉट इट। लेकिन अगर ऑप्शन में 7:15 होगा कैंसिल आउट करने के बाद, क्योंकि ये पूरा एक्सपांड, इसको क्या बोलते हैं एक्सपांड करना, सिंप्लीफाई करके एक्सपांड कर देना, तो हम लोग का 7:15, तो ये रेशियो का ऊपर है, आप इधर ये आंसर हो सकता है या 28/60 हो सकता है। सबको समझ में आया? 4 ये रेंज बोलने से 4 साल के बाद दोनों का प्लस कर दो, रेशियो निकाल लो, वेरी गुड। आज जो नया आया है पता नहीं मेरा क्लास में शायद नया है कि जैसे ये जुमनी ताजी फर्स्ट टाइम आई विल सी ताकेन ताकेन ताकेन। आप दोनों को समझ में आ रहा है क्योंकि आप दोनों को कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, आई डोंट नो आप लोग समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। ओके चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन सेम टाइप का, या इधर होमवर्क रखो, होमवर्क रखोगे तो टाइम बचेगा थोड़ा, और अगर करके देखना है तो देख लो अभी करके, इधर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टाइप क्वेश्चन है, तो फिर कंपेयर आएगा, एक ही टाइप का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन द present age of Indira and Lizzie. क्या रेशियो बिटवीन द present age of Indira and Lizzie is 3:8 respectively. समझो सेम टाइप का क्वेश्चन है, खुद ट्राई करके देखो एक बार। आफ्टर 8 years, after 8 years, Indira's age will be 20 years. ठीक है, 4 साल के बाद इंदिरा का एज कितना हो गया 20 ईयर हो गया। व्हाट वाज Lizzie is 5 years ago। चलो क्वेश्चन करो। ये आई डोंट नो मैनेजमेंट कौन सा ग्रुप में भेज रहा, एक बार ग्रुप में भेजो, सब लोग हैं उसमें लिखो कि हमको लिंक नहीं मिल रहा, क्योंकि हमको भी पता नहीं, हम लिंक कभी चेक ही नहीं किया, जस्ट आई विल कम एंड टेक क्लास, तो हमको इतना आइडिया नहीं है। ओके ओके आई विल टॉक टू सर ना, एक पर्टिकुलर ग्रुप बना के उसमें भेज दो। राइट, अगर आप नहीं होने से भी क्लास मिस हो रहा था। क्वेश्चन ये समझे? The ratio between the percentage of Indra and Lizzie is 3:8. After 8 years, 8 साल के बाद इंदिरा का एज 20 ईयर, व्हाट वाज Lizzie एज 5 ईयर एगो, 5 साल पहले Lizzie का एज कितना होगा?
ऑप्शन चलो मैं दे देता हूँ। ए में हो जाएगा, इसका ऑप्शन है 37 ईयर, आप लोग खुद ट्राई करना। बी इज 27 ईयर, सी इज 28 ईयर एंड डी इज 38 ईयर। देखो मैंने ऑप्शन दे दिया, ये चार ऑप्शन से कोई एक होगा। आफ्टर बोलने से ऐड, यस आफ्टर का है यहाँ पे। हाँ आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर मतलब 8 साल के बाद, ठीक है, मतलब फ्यूचर +8 है। एंड एगो 5 ईयर एगो, दैट मीन माइनस, ठीक है, एगो मतलब पास। जैसे आज आपका 10 साल है, 5 साल पहले कितना था, 10 - 5 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। हाँ तो जो बीसी का एज निकलेगा उसमें से 5 माइनस कर दो, निकल जाएगा। बोलो कर लोगे तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं। हो जाएगा, ओके ट्राई करके देखो। मिटा दूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दोनों का एक्स ईयर और वाई ईयर लो, फिर रेशियो दिया हुआ है, रेशियो से करो जैसे मैंने कराया, फिर ट्राई करके देखो। चलो एक इस टाइप का क्वेश्चन, ये सब रेशियो वाले क्वेश्चन आप ज्यादातर आते हैं। आज क्योंकि लास्ट क्लास है इसका, ये इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन द परसेंटेज, इसको भी आप लोग होमवर्क करना, नहीं तो मैं कल कर दूंगा। फिर एक और टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा मैं, एक क्वेश्चन के और टाइम बच जाएगा। देखो द रेशियो बिटवीन द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी is 2:3 respectively. B is 16 year hence, 16 year hence will be twice of A age. At B. A is क्या लिखा? B is age 16 year hence will be twice of age is 4 year hence. 4 year hence. What is the difference between the percentage of A and B? Option is 6 year, B option is 12 year, C option is 8 year, and D option is 4 year, and E option is 15 year. चलो क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो समझने का। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, द रेशियो बिटवीन द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज 2:3। दोनों का परसेंटेज का रेशियो 2:3, दैट मीन एक्स और वाई ले लो। हाँ ए और बी को। फिर क्या बोला है, बी इज 16 ईयर हेंस, 16 ईयर हेंस मतलब फ्यूचर प्लस, हाँ प्लस 16 विल बी ट्वाइस ऑफ एज 4 ईयर हेंस, मतलब एज कितना है बी का 16 इयर्स के बाद जो एज होगा वो कितना होगा, जो 4 साल, क्या लिखा है, बी 16 ईयर हेंस विल बी ट्वाइस ऑफ ए एज 4 ईयर हेंस, 4 ईयर हेंस, या
यहाँ पे क्या बोला है, बी का जो 16 इयर्स के बाद जो एज होगा ना, वो कितना होगा, जो ए का 4 साल के बाद ट्वाइस, ठीक है ना, वो होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी? दैट मीन्स में क्या करना है, इन दोनों का रेशियो ले लो, एक्स और वाई 2:3 हो गया। बी का एज निकालो, कितना, 16 ईयर। 16 ईयर के बाद बी का एज कितना होगा, फिर ए का निकाल लो 4 ईयर, तो बी का एज कितना होगा, 4 इंटू, और सो ट्वाइस है ना, 2 इंटू जो ए का 4 साल के बाद एज है, फिर दोनों का एज जब पता चलेगा, दोनों का डिफरेंस आप निकालो कितना होगा। समझ में आया? बोलो। इजी है? थोड़ा कंफ्यूज है, कंफ्यूज कहाँ पे है बताओ हमको। देखो यहाँ पे क्या बोला है, मान के चलो, हमें सर्कल बताते हैं, करके नहीं देगा। मैंने एक्स ले लिया, देखो मैंने एक्स ले लिया ए का एज, और y ले लिया किसका एज, d का एज। समझ में आ गया, x इसका ले लिया मैंने a का एज, और b का ले लिया y, तो दोनों का रेशियो x/y इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, 2:3, मतलब 2/3। आया यहाँ का समझ में? यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 2y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3x इक्वल टू 2y, हो गया। ठीक है, किसी को समझ में आया ना दोनों का? ये आ गया हमारा इसका। अब क्या बोला है, बी का एज ना 16 ईयर हैंस, ठीक है ना, कितना है, विल बी ट्वाइस ऑफ ए 4 ईयर हैंस, 4 साल के बाद जो उसका था। तो 4 साल के बाद ए का एज कितना होगा, x+4 होगा। ए एज इज 4 ईयर हैंस, x+4, और ये निकालना, इसको लो सिर्फ, हाँ, क्योंकि बी का एज दिया हुआ है 16 इयर्स के बाद, तो ए का x+4 और बी का 16 इयर्स बाद कितना होगा, y+16 होगा, क्योंकि हम लोग x को, ए का एज x लिया है, बी का एज y लिया है। ए का 4 साल के बाद एज ये है, बी का 16 इयर्स के बाद एज क्या है, ये y इसका परसेंटेज है, 16 के बाद कितना होगा, y+16, x का परसेंटेज, सॉरी a का परसेंटेज x है, 4 साल के बाद x+4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, b एज, मतलब b का एज 16 इयर्स के बाद क्या था, y+16 इक्वल टू कितना है, b का एज ट्वाइस ऑफ a 4 ईयर, मतलब 2 इंटू 4 इयर्स के बाद a का एज कितना है, x+4। ये क्वेश्चन बनेगा, सिचुएशन कंडीशन बनेगा। आया समझ में? y+16 ये किसका है, b का एज, क्योंकि b y को क्या लिया हम लोग, b को क्या लिया, y लिया, ये b का एज कितना है, b का एज ट्वाइस ऑफ a, जो 4 साल के बाद था। तो हमारा कंडीशन यहाँ ये बनी, इससे निकाल लो आप, इससे क्या करो, सेम ऐसे निकालते जाओ, इंटू देन x और y आएगा, फिर यहाँ दोनों से x या y का वैल्यू निकाल के पुट करो, x और y निकल जाएगा। ए एज 4 है ना, क्या है सर, हाँ 4 ही है, कहा गया 4 है यार, मेरा इंग्लिश थोड़ा चाइनीज हो जाता है, FOUR, ठीक है, 4 है, हाँ? कर लोगे, अभी समझा दिया मैंने आप लोगों को, एवरीवन खुद ट्राई करो, थोड़ा दिमाग दोहराओ, हो जाएगा। मैंने बता दिया, देखो एक का एज, फिर समझाया था जिसको समझ नहीं आया, ए का एज एक्स लो, हाँ, बी का एज वाई ले, दोनों का रेशियो आपका 2:3 दिया हुआ है, ऐसे कंडीशन बनेगा, 3x इक्वल टू 2y मिल जाएगा मेरा, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था। इसमें आप या तो x का वैल्यू निकाल लो आप, या y का, अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2y/3, यहाँ पे इस क्वेश्चन छोड़ दो। नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला है,
बी का 16 ईयर्स के बाद एज कितना होगा, जितना ए का 4 साल के बाद था उसका ट्वाइस। ठीक है ना, तो हम लोग को पता होना पड़ेगा ना कि बी का 16 ईयर्स के बाद क्या एज होगा। परसेंटेज अगर उसका हम लोग वाई लिया है बी को, तो 16 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, वाई प्लस 16। और ए का 4 साल के बाद क्या एज होगा, एक्स प्लस 4। अभी कंडीशन में जाओ, कंडीशन में क्या बोला, जो बी का एज है, बी का 16 ईयर्स के बाद एज क्या है, वाई प्लस 16 इक्वल टू किससे, ए से, ए का जो एज है 4 साल के बाद उसका ट्वाइस, दैट मीन 2 इनटू ए का एज, ट्वाइस मतलब ट्वाइस ऑफ ए 4 ईयर एज, तो ये 4 ईयर एज ए का एज, उसका ट्वाइस। अब यहाँ पे क्या करो आप, एक्स और वाई का कंडीशन निकल देगा। जैसे वाई प्लस 16 इसके लिए क्या हो जाएगा, 2x प्लस ये 4 है, नॉट वाई, मत कर, ये 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस 16 इक्वल टू 2x प्लस 8। नंबर को नंबर के पास ले आओ, वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले जाओ। y 2x इधर है, इधर आंसर क्या हो जाएगा माइनस y माइनस 2x इक्वल टू यहाँ पे 8 है, इधर से इधर ले आओ 16। तो ऐसा बन जाएगा कंडीशन, उसके बाद में x का वैल्यू डाल दो, फिर y का वैल्यू निकल जाएगा आपका, फिर y का वैल्यू को फिर इसमें डाल दो, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज, तो x और y मिल गया, और दोनों का परसेंटेज मिल गया, दोनों का माइनस करो, जो निकलेगा ये ऑप्शन से निकलेगा। आया समझ में सबको, ताजी मैम आपको समझ में आया, आई डोंट नो मैम और सर, नावम निची नोदा और निची क्वेश्चन ओपांग तावा ताकेन सीएन, सबको समझ में आ गया, थोड़ा मेहनत करके देखिएगा। तो 8:30 होने वाला है आज के लिए, ये इतना ही रहेगा, ये हम लोग का लास्ट था आज। फिर भी अगर आप लोग को ना कभी भी कोई भी क्वेश्चन कहीं मिलता है ना, स्क्रीनशॉट के इस करके हमको भेज दो, मेरा नंबर तो होगा ही सबको, आप स्क्रीनशॉट पे भेज दो, फिर मैं उसको क्लास में डिस्कस करूंगा, अगर आप लोग से नहीं होता है क्वेश्चन कहीं भी मिलता है तो। ओके, इससे क्या होगा, जितना मेरे साथ फ्रेंड रहोगे डिस्कस करोगे ना, उतना आप लोग सीखोगे। अच्छा, कल नेक्स्ट क्लास में क्या कौन सा चैप्टर करना है, एनीवन? मैं सोच रहा था वर्क एंड टाइम कराऊं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं। 2 दिन में काम इतना 4 लेवल कर सकता है, तो 8 दिन में कितना, 5 लेवल कितना दिन में करेगा, टाइम एंड वर्क, यस, नहीं टाइम एंड वर्क, हाँ चलो वर्क एंड टाइम वही बात है, चलो मैं उसी को करा दूंगा। चलो रेडी है वर्क एंड टाइम के लिए, हाँ ये क्वेश्चन आता है इसका क्वेश्चन इसलिए। ओके चलो कल टाइम एंड वर्क करते हैं, सब लोग ट्राई करना प्रेजेंट रहने का। ओके चलो, गुड नाइट है एवरीवन। और जिसका 17 को एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन करो आप लोग, हाँ?